भवने निद्रिता सा कुंडलनी। स्थूलीकरण की चरमावस्था में पराशक्ति स्वयंभूलिंग के पास सोई हुई कुंडलनी नाम से जानी जाती है। कुंडलनी विज्ञान हजारों साल पुराना है। तंत्र का यह एक आवश्यक अंग है। तंत्र अध्यात्म विज्ञान के रूप में 7000 वर्ष पहले शिव द्वारा व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया। तंत्र प्रायः सर्वसाधारण को उपलब्ध नहीं था। केवल उपयुक्त पात्र को प्रत्यक्षतः गुरु द्वारा शिष्य को बताया जाता था। ऐसा इसलिए था कि साधना की यह शक्तिशाली विधा अनैतिक अथवा शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य रखने वालों को न उपलब्ध हो। इस प्रकार शताब्दियों तक यह गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप में चलता रहा। इसे लिपिबद्ध नहीं किया गया, किंतु धीरे धीरे गुरुओं की योग्यता में ह्रास हो गया। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि इसे एक लिखित रूप दिया जाए। यह भी उद्देश्य था कि कहीं ऐसा न हो कि यह विद्या ही लुप्त हो जाए। किंतु तंत्र के क्षेत्र में जो भी लिखा गया वह संध्या भाषा में प्रतीकात्मक रूप में। इस कारण यदि तंत्र के क्षेत्र में योग गुरु न हो तो इसके प्राचीन ग्रंथ दिग्भ्रमित उलझाने वाले हो सकते हैं। प्रकृति शिवानी, भैरवी और भवानी के रूप में भूमा चक्र का संचालन करती है। उसकी अंतिम प्रकाश भवानी तमोगुणा प्रधान होती है। उसके प्रभाव से अनंत चेतना सत्ता स्थूलीभूत होकर अंतिम स्तर में पृथ्वी तत्व में बदल जाती है। कुंडलनी जब भवानी शक्ति की मनुष्य देह में एक अभिव्यक्ति है। तंत्र के अनुसार मानव शरीर विश्व ब्रह्मांड का एक अनुरूप है। इसे मानव शरीर में पांचों चक्र जो मानव की सूक्ष्म शक्ति की अभिव्यक्ति के स्थान है, वे 5 महाभूतों के नियंत्रक है। निम्नतम चक्र मूलाधार पृथ्वी तत्व को, उसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र जल तत्व को, मणिपुर अग्नि तत्व को, अनाहत वायु तत्व को और विशुद्ध आकाश तत्व को नियंत्रित करते हैं। अनुमन भूमा मन का क्षुद्रतम प्रतिरूप है, जिसका नियंत्रक बिंदु आज्ञा चक्र है। सर्वोच्च चेतना सत्ता का अधिष्ठान भी मनुष्य के सहस्त्रार चक्र में है। इस प्रकार मानव शरीर में मूलाधार चक्र स्थूलतम तत्व पृथ्वी तत्व का नियंत्रक है, जो पृथ्वी तत्व जड़ता की सर्वाधिक स्थिति है। यह प्राकृतिक अभिव्यक्ति की जड़ता का अंतिम बिंदु है। इस प्रकार संसृष्टि का प्रथम भाग संचर का अंतिम बिंदु है। यहाँ प्रकृति की गतिमयता में एक विराम लग जाता है, यह शेष हो जाती है। इस प्रकार इस मूलाधार चक्र में भवानी शक्ति कुंडलिनी के रूप में इंद्रिता अवस्था में आती है। सुप्त है किंतु मृत नहीं। यहाँ संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की निर्माता शक्ति बीज रूप में स्थित है। वह प्रतिक्षारत है अपने उद्गम परम पुरुष से मिलने के लिए। वह प्रतिक्षारत है अपने जगाए जाने की और सहस्त्रार स्थित परम चेतना सत्ता के पास पहुँचाए जाने के लिए। पुनर्नव तंत्र कहता है कि सभी देवता इसी मानव शरीर में स्थित है। कुल ऋण का अंतिम भाग है। कु का अर्थ है भौतिक शरीर और ल का अर्थ है धारक। कुल का अर्थ हुआ भौतिक शरीर का धारण करता। चूंकि भवानी शक्ति बीज रूप में कुल मूलाधार चक्र में स्थित है, इसलिए उसे कहा जाता है कुल कुंडलनी। चक्रों का विवरण दिया गया है। नाड़ी गुच्छ नर्व प्लेक्सेस जो एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित है, किंतु वे शारीरिक ग्रंथों और नाड़ियों से सूक्ष्मतर है। वे सभी नाड़ियों के नियंत्रक है, जहाँ से शरीर में सूक्ष्म शक्ति प्रवाहित होती है। कुंडलिनी शांत पड़ी है मूलाधार चक्र में, क्योंकि विभिन्न चक्रों का मार्ग अवरुद्ध है।
अनुचेतना धूमा चेतना से आई है और उसमें उनसे पुनः मिल जाने की भी संभावना है। जो दोनों को अलग किए हुए है वह है अनेक वृत्तियाँ, मेंटल प्रोपेंसिटीज, जो चक्रों में पड़ी है। जैसे जैसे कुंडलनी सुषुम्ना पद के ऊपर उठती है वह बंधन टूटते जाते हैं, अंततः जीव शिव हो जाता है। इस प्रकार कुंडलनी की यह यात्रा भी अध्यात्म यात्रा है, जिसमें निम्न वृत्तियों का रूपांतरण होता चलता है। शरीरस्थ सभी वृत्तियों का जागरण रूपांतरण होता चलता है। सभी प्रकार की साधनाओं का अंतिम उद्देश्य है उन कुंडलनी का जागरण, और इस जागरण और अभ्युत्थान का वास्तविक अनुभव होता है विभिन्न रूपों में, जैसे दिव्य शक्तियों का आहरण, ज्योति दर्शन, सूक्ष्म धमनियों का श्रवण, आध्यात्मिक संगीत का अनुरणन, समाधि के विभिन्न स्तर और भगवत साक्षात्कार।